पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। वहां सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती थी कि पूरा गांव सफेद चादर ओढ़ लेता था। उसी गांव में एक 8 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन को सर्दियों का बहुत इंतजार रहता था, लेकिन इस बार वह थोड़ा उदास था। उसके सभी दोस्त छुट्टियों में अपने नानी के घर चले गए थे और वह बिल्कुल अकेला था। एक सुबह जब भारी बर्फबारी रुकी, आर्यन अपने घर के बगीचे में गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपना एक नया दोस्त बना लूं। उसने बर्फ के बड़े बड़े गोले बनाए, एक बड़ा गोला पेट के लिए और एक छोटा गोला सिर के लिए। उसने घर से 2 काले कोयले लाकर उसकी आंखें बनाईं, एक लंबी लाल गाजर से नाक लगाई और छोटी छोटी लकड़ियों से उसके हाथ बनाए। अंत में उसने अपनी पसंदीदा लाल रंग की टोपी और मफलर उस पुतले को पहना दिया। पुतला तैयार था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा नाम होगा गोलू। उस रात आसमान साफ था और चांदनी चमक रही थी। आर्यन अपनी खिड़की से गोलू को देख रहा था। अचानक उसे लगा कि गोलू ने हाथ हिलाया। आर्यन चौंक गया और दौड़कर बाहर आया। हैरानी की बात थी, गोलू सचमुच जीवित हो गया था। गोलू ने भारी आवाज में कहा, शुक्रिया आर्यन, मुझे बनाने के लिए। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात दोनों ने खूब मजे किए। वे दोनों बर्फ में खेले, हंसे और एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। अगली सुबह मौसम बदलने लगा। सूरज बादलों से बाहर झांकने लगा। धूप तेज होने लगी थी। गोलू ने धीरे से कहा, आर्यन, मेरे जाने का वक्त आ रहा है। आर्यन घबरा गया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गोलू पिघलने लगा था। उसका आकार छोटा होता जा रहा था। आर्यन दौड़कर घर गया और एक बड़ा सा छाता ले आया ताकि गोलू को धूप से बचा सके, लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। जब गोलू आधा पिघल गया तो उसने आर्यन को रोते हुए देखा। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत दोस्त, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं पानी बनूंगा, फिर भाप बनकर बादल बनूंगा और अगली सर्दी मैं फिर से बर्फ बनकर तुम्हारे आंगन में गिरूंगा। हम फिर मिलेंगे। देखते ही देखते गोलू पूरी तरह पिघल गया। वहां सिर्फ आर्यन की लाल टोपी, मफलर, 2 कोयले और एक गाजर बची थी। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे। उसने टोपी और मफलर उठाया और संभालकर रख लिया। अब वह समझ गया था कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। उस दिन के बाद आर्यन हर सर्दी का इंतजार दुगनी खुशी से करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त गोलू आसमान से फिर लौटकर आएगा।